हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम से पहले बच्चों आपको पता होगा कि ये क्या है। एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे क्या चीज़ होती है? एक हमारे पास 0 पॉइंट होता है और उससे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट हमारे पास मार्क्ड होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस तरफ क्या होता है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर लाइन। इस ओ पॉइंट को हम लोग, इस 0 पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स होते हैं। एक ये 1 यूनिट है, ये इससे 1 यूनिट है, ये यहाँ से 1 यूनिट है। सेम इस तरफ भी ऐसे ही, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। ये यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, जैसा आप इसको बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे बेसिकली क्या होता है? नंबर जो हमारे पास होते हैं वो मार्क्ड होते हैं इक्वली ऑन बोथ साइड। अब आज हमें नया क्या पढ़ना है? ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं कई क्लासों से। हमें ये पढ़ना बच्चों कि अगर ऐसे ही दो नंबर लाइन आपस में मिला दिए जाएं तो क्या बनेगा। ऐसे ही दो नंबर लाइन आपस में से मिला दिए जाएं तो क्या बनेगा, देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक नंबर लाइन ये हो गया और एक नंबर लाइन ये हो गया। इस नीचे वाली नंबर लाइन की बात कर लें अगर हम लोग, इस येलो वाले की बात कर लेते हैं। तो येलो वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे ओरिजिन लिखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 और इधर इधर के लिए क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसे इस ब्लू वाली लाइन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? ऊपर की तरफ, जैसे इस तरफ प्लस नंबर थे राइट साइड, ऐसे ऊपर की तरफ प्लस वाले नंबर और नीचे की तरफ माइनस वाले नंबर। मीन्स इसका भी ओरिजिन पॉइंट यही होगा, ब्लू वाले का भी। और ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे नीचे की तरफ -1 -2 -3। तो देखिए बच्चों, किया क्या गया है इसमें? एक हमारे पास नंबर लाइन को ऐसे रखा गया और दूसरी नंबर लाइन को ऐसे रखा गया है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। दो नंबर लाइन को इस तरीके से मिला दिया गया है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज से कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या तो इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है बच्चों, देखते हैं। ये जो येलो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इस लाइन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ऐसे ही इस वर्टिकल वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, इस एक्स एक्सिस को कुछ और भी कहा जाता है क्या? जी हाँ, क्या कहते हैं? एब्सिसा। ABSCISSA। एब्सिसा। इस अगर कोई कहता है एब्सिसा तो इससे हम समझेंगे कि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। और अगर कोई कहता है ऑर्डिनेट तो हम समझेंगे कि ये वाई एक्सिस की बात हो रही है। यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेट है और ये ऑर्डिनेट है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा होता है, या कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन जो होता है, वो एक प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें जान लेते हैं, क्या चीज है वो? ये देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है बेटा
4 है ना। तो देखिए इस पूरे सिस्टम को हम लोग 4 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो आज से हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम से भी जानेंगे। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन दोनों का ओरिजिन कॉन्साइड करता है और कौन सा पॉइंट होता है, ये मिड वाला पॉइंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। बहुत ही आंसर आसान है इसका, अभी हम लोग पढ़े हैं इसको। कह रहा है कि जो कार्टेशियन प्लेन है हमारा, कौन सा कार्टेशियन प्लेन, ये वाला, इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन को अभी हम लोग क्या जाने हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला है और इसको एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो जाएगा एब्सिसा और वर्टिकल लाइन का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। तो पूछ रहा है ये जो प्लेन फॉर्म हुआ है हर पार्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, क्योंकि ये पूछा है इसका नाम क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का हम लोग नाम पूछा है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो आपका ये तीनों आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑर्डिनेट एब्सिसा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा ओरिजिन। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ये आपको डायग्राम देखिए, यहां से बताना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी पॉइंट पहले ढूंढिए कहाँ पे है, ये रहा बी पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों का पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं हम लोग कितना है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है -5। ये देखिए एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या मिला हमें, -5। तो इसके लिए हो जाएगा एक्स एक्सिस की वैल्यू -5 और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसको लेके जाइए वाई एक्सिस पे, यहाँ पे जा रहा है ये 2 पे, तो इसका मतलब हो जाएगा -5,2। क्योंकि हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे कैसे लिखते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट्स, हमेशा कैसे लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विल बी x, y। मीन्स ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वही लिखी जाएगी। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,2। ऐसे ही c पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो c ये देखिए यहाँ पे है, तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए x की बात करें तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +5 और y की वैल्यू हो जाएगी -5। तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिखने के लिए क्या लिखेंगे, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। आपको सर्च करना है इस ग्राफ में -3, -5 कहाँ है। तो -3 का मतलब हो गया ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो x पे -3 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है,
और इसी पॉइंट पे y की वैल्यू -5 है, तो नीचे की तरफ आएंगे -5 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये किस पॉइंट की बात कर रहा है? ई पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट। समझ में आया? ऐसे ही पॉइंट आइडेंटिफाई करना है 2, -4। 2, -4 पे कौन सी वैल्यू है? देखिए x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 किधर है? ये वाला है। और -4 इसका मतलब नीचे आना होगा। -4 के पास आ गए तो यहाँ देखिए हमें क्या मिला? g मिला। तो इसका मतलब 2, -4 किस पॉइंट के लिए है? g पॉइंट के लिए। ठीक है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, एब्सिसा हमें पता है x एक्सिस को कहते हैं, तो d पॉइंट का एब्सिसा पूछा है, तो d पॉइंट के लिए एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, तो d पॉइंट के लिए एब्सिसा की वैल्यू हो जाएगी 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि y एक्सिस की बात कर रहा है, तो y एक्सिस पे h की वैल्यू कितनी है? h कहाँ पे? ये है h, तो इसके लिए y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? y एक्सिस पे देखिए -3 पे है ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब h के लिए हमारा ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3। तो ऑर्डिनेट इसका हो जाएगा -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, कोऑर्डिनेट फिर से पूछा है, इसका मतलब x, y पूछा है, तो L के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? L पॉइंट कहाँ पे है? L पॉइंट है यहाँ पे देखिए आप, ये है। तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू देखिए है इस ओरिजिन पे ये है, तो ना इस लाइन के इधर है ना इस तरफ है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x के लिए 0 और y की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो ये हो जाएगा 0, 5। तो L के लिए हम लोग लिखेंगे, ये है इसका कोऑर्डिनेट 0, 5। ऐसे ही M पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो M पॉइंट कहाँ पे है? M पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो M पॉइंट आप देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट है। इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? x की वैल्यू इसके लिए देखिए कितनी है? -3 है। x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी है? -3। और y की वैल्यू कितनी है? इस एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और इस एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए यहाँ पे y 0 हो जाएगा इस एक्सिस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 x एक्सिस पे है और y पे 0 है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, 0। तो ऐसे ही हम m पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, 0। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्या हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता होना चाहिए एब्सिसा क्या है, इसको एक्स एक्सिस भी नाम से जानते हैं, और ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, और किसी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है? एक्स, वाई के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स, वाई के फॉर्म में लिखना होता है। और इस नंबर लाइन सिस्टम पे इस ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर होगा वाई एक्सिस पे और नीचे की तरफ निगेटिव नंबर होगा। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ 2, 3 कहाँ पे होगा, तो 2, 3 का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस में 2 की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस में 3। तो 2, 3 कहाँ हो जाएगा? देखिए इस एक्सिस पे 2 पे आएंगे और यहीं से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, कहाँ तक? जहाँ तक ये 3 ना मिल जाए। तो ये आपका पॉइंट, अगर इस पॉइंट की बात कर लें तो ये हो जाएगा 2, 3। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।